चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज ये जो हमारा जैसा कि हेडिंग डाला हुआ है डीसी जनरेटर के बारे में सीखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका आपका कंस्ट्रक्शन कैसा है। उसके बाद सीखेंगे कि इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कोई नई टॉपिक नहीं है, आप लोगों को पता है कि जनरेटर क्या होता है। जनरेटर जो एक डिवाइस हो जाता है वो हमारा क्या होता था कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपको कन्वर्ट करके देता था किसमें, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके देता था किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी को जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा तो स्वाभाविक सा बात है कि इसको हमको इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। जब हमको इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना होगा तो हम लोगों को नीड होगा प्राइम मूवर्स का, नीड होगा प्राइम मूवर का। सिंपल सा बात है कि प्राइम मूवर क्या चीज होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है, प्राइम मूवर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी तरीके से वो उसका सोर्स पे डिपेंड करता है, किसी भी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। अच्छा एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम लोग टरबाइन का। टरबाइन देखे होंगे आप लोग, या फिर नहीं भी देखे होंगे तो ज्यूम कीजिए, स्टीम टरबाइन हो गया आपका, या फिर हाइड्रोलिक टरबाइन हो गया। ये सब जो क्या है, ये सब प्राइम मूवर का काम करता है। तो टरबाइन के माध्यम से, या फिर नॉर्मली एक जनरेटर गाँव घर का बात किया जाए, शादी ब्याह में क्या होता है, वो जो जनरेटर डायनेमो है वो कनेक्ट रहता है। देखे होंगे कि डायनेमो में एक हिस्सा होता है रेडिएटर। हालांकि मूवी वगैरह में, भोजपुरी गाना सब में रेडिएटर को रेडिएटर बोल देते हैं, वो अलग बात है। रेडिएटर होता है, उसका काम होता है इंजन को ठंडा रखना। तो रेडिएटर के पीछे वाला हिस्सा, अगर इंजन के तरफ से देखें तो रेडिएटर के पीछे वाला हिस्सा डायनेमो, आगे वाला हिस्सा वो है आपका डीजल इंजन। तो डीजल इंजन वहां पे प्राइम मूवर का काम करता है, ठीक है। डीजल इंजन वहां पे प्राइम मूवर का काम करता है। तो प्राइम मूवर का कहानी खत्म हो गया। प्राइम मूवर का काम क्या है कि वो इसको घुमा देगा, इसको रोटेट करवा देगा। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं, प्राइम मूवर का काम है इसको रोटेट कर। स्वाभाविक सा बात है, इस साइड ये चलिए सब ठीक बात है, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या है इसका, तो इसका प्रिंसिपल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या चीज होता है, याद होगा आप लोगों को, फैराडे साहब एक साइंटिस्ट थे हमारे इंग्लैंड के, ठीक है। इंग्लैंड के फैराडे, माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने सोचा था सबसे पहले क्रिश्चियन ऑस्टेट ने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। मतलब जब भी किसी वायर में करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाया जाएगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये बात तो ऑस्टेड के द्वारा बताया गया था, और इसका जस्ट रिवर्स सोचने का काम किया था किन्होंने, माइकल फैराडे साहब ने। तो उसी क्रम में उन्होंने बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट्स किए उसके रिगार्डिंग, तो पता चला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर कहिए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोवाइड करता है किसी सर्किट में, ईएमएफ इंड्यूस करता है। जब भी किसी सर्किट के पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और सर्किट अगर क्लोज रहा तो करंट तो बह जाएगा। बात समझ रहे? तो वही उसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल वही हो गया। अब होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं थोड़ा बहुत। ये जो है देख रहे होंगे नॉर्थ साउथ लग रहा है, सर क्या अलग अलग मैग्नेट है, मोनोपोल कैसे लगा दिए हैं। मोनोपोल नहीं है ये हो सकता है कि आपका हमारे पास ये जो है इस तरीके का एक यू शेप का मैग्नेट रहा हो सकता है ये यू शेप का मैग्नेट रहा हो। इसका काम यहाँ पे क्या है, इसका काम है ये यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाना। आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, और पता होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ के तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ के तरफ चला गया, ठीक। अब जैसे ही कॉइल घूमा, कॉइल ऐसे घूम रहा है, कॉइल जैसे ही घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा, ए बी वाला हिस्सा पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है,
ये CD वाले हिस्से पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, अभी चलिए इसका वर्किंग अभी बाद में देखेंगे, पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझिए। तो ये जो ABCD है वो एक आर्मेचर क्वाइल है, ठीक है, और जो कि प्लेस्ड है कहाँ पे, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, और उसी से शाफ्ट से कनेक्ट करके जो है यहाँ पे जो ब्लैक वाला हिस्सा है दो ठो, इस ब्लैक वाले हिस्से को बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। दो स्प्लिट रिंग्स का यहाँ यूज कर रहे हैं, एक X नाम देते हैं, दूसरा का Y का नाम दे देते हैं। स्प्लिट रिंग से दोनों अलग अलग। स्प्लिट रिंग कुछ नहीं होता है, जैसे आपके पास ये जैसे है ना टेप दिख रहा होगा, इसको बीच से काट देंगे, मेटल का होना चाहिए, बीच से काट देंगे, आधा एकड़ा दे देंगे, आधा अकड़ा दे देंगे, वही है स्प्लिट रिंग। अलग अलग रिंग है, ठीक, स्प्लिट रिंग है। और इसके बाद जो रेड वाला हिस्सा है, ये रेड वाला हिस्सा ये है कार्बन ब्रश। ब्रश का क्या काम है, कुछ नहीं, ये चुपचाप इस जगह खड़ा रहता है, बेचारा देखते रहता है। करंट आया, पकड़ो, करंट आके जैसे ही करंट मिलता है फट से पकड़ के उसको बल्ब को दे देता है। ये यहाँ पे बल्ब लगा दिए हैं ताकि पता चलते रहे कैसे करंट आ रहा है। करंट आएगा तो बल्ब जल जाएगा, ठीक है, करंट आएगा तो बल्ब जल जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे प्राइम मूवर के माध्यम से हम लोग इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं तो इस पर अपवर्ड फोर्स लगा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। AB कॉइल ऊपर, CD कॉइल नीचे। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो है ये है, देखिए नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ से साउथ इस तरीके से। और AB पे जो है अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो आपको याद होगा एक लॉ, एक रूल जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये क्या कहता है कि जब भी कभी रिलेटिव मोशन इस तरीके का हो रहा हो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, कि ये थंब जो है वो फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा हो, ये जो है फोर फिंगर फील्ड हो, तो ये सेंटर फिंगर जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही जैसे ही इसको यहाँ पे यूज करेंगे पता चलेगा कि इसमें AB में जो डायरेक्शन है करंट का, A से B के तरफ है, A से B के तरफ। और यहाँ पे करंट इधर आएगा और फिर CD में देखिएगा तो पता चलेगा C से D के तरफ। तो करंट जो है इस तरीके से आके यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो हो जाता है और ये सर्किट पूरा हो जाता है, सर्किट पूरा हो गया। अब किसी को लग रहा है सर DC कैसे हुआ। अब सोचिए, जब जरा ये हाफ रोटेशन करेगा, हाफ रोटेशन इन द सेंस, ये बुक है, ये AB, ये CD है। हाफ रोटेशन मतलब क्या, ऐसे देखिए U, ऐसे अगर जैसे ही रोटेशन कंप्लीट किया वो, जैसे ही हाफ रोटेशन ऐसे था, ये AB ये CD, ऐसे जैसे ही आधा घुमा वो, अब जो है AB कहाँ चला गया, AB चला गया यहाँ पे, AB चला गया यहाँ पे, AB चला गया यहाँ पे, और CD जो है CD इधर आ गया, CD इधर हो गया। और साथ साथ जो है ये जो स्प्लिट रिंग था वो भी ऊपर की चला गया, X वाला स्प्लिट रिंग अब ब्रश B2 से, इसको B1 नाम देते हैं, ब्रश B2 से कनेक्ट होने लगेगा। और ये जो Y वाला स्लिप रिंग है वो ब्रश B1 से कनेक्ट होने लगेगा। पहले करंट किधर से किधर गया था, पहले करंट जा रहा था Y से X के तरफ, फर्स्ट कंडीशन। दूसरे कंडीशन में देखेंगे जब कंडीशन उल्टा हो गया, मतलब CD इधर आ गया, AB उधर चला गया, तो अब देखते हैं AB जब उस साइड गया तो अब की बार AB पे कैसा फोर्स, अब की बार AB पे डाउनवर्ड फोर्स। जब AB पे डाउनवर्ड फोर्स, AB पे डाउनवर्ड जब फोर्स लगेगा तो AB में करंट तो फिर से ऐसा ही रहेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगता है तो करंट इधर, AB में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो करंट सामने। उसी तरीके से CD में अपवर्ड लगेगा फोर्स, अपवर्ड फोर्स, तो करंट इस तरीके से अंदर घुसेगा। करंट अंदर घुस गया तो फिर से गौर से देखिएगा तो डायरेक्शन Y से X से रहता है। तो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में, एक यूनिक डायरेक्शन में करंट मिल रहा होता है। तो जब ये यूनिक डायरेक्शन में करंट मिल ही गया, यही तो हमारा रिक्वायर्ड था, तो यहाँ से हम लोग जो करंट मिला वो DC टाइप का करंट मिला। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को खींच के फिर से देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।